हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 23 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन जो हमारा है, इफ़ x इज़ लेस देन 0 देन फंक्शन इज साइन x अपॉन x, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज़ x प्लस 1। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन ये होगा, 0 के लेफ्ट में ये और 0 के राइट में और 0 पे फंक्शन ये। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 0 पे। तो हमें डिसकंटिन्यूटी भी यहीं पे चेक करनी है। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर एफ ऑफ 0। अगर तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर तीनों इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है 0 पे। तो पहले फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 के राइट में, तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन क्या होगा, ये x प्लस 1। अब हम इसको x को लिमिट को h की फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे 0 प्लस h, 0 के राइट में, तो ये x की जगह पे 0 प्लस h और ये प्लस का प्लस और ये 1 का 1। तो अब हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट कितनी मिल गई, 1। अब हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में, तो यहाँ पे 0 के लेफ्ट में मतलब 0 की, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन ये, तो यहाँ से साइन x अपॉन x। अब इसको हम h की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो x की वैल्यू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव कितना, 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 के लेफ्ट में, 0 से h कम, और यहाँ पे भी x की जगह पे 0 माइनस h, 0 के लेफ्ट में, 0 से h कम। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये रह गया हमारे पास 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। और हमें पता है कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस h है, तो साइन माइनस h क्या हो जाएगा, माइनस साइन h। तो यहाँ से हमें मिल गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया माइनस साइन h, ये डिनोमिनेटर में माइनस h, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हमारे पास हो गया साइन h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h। अब हम यहाँ पे 0 वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम 0 नीचे पुट कर देंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्लास प्लस 1 में हमने लिमिट्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये वैल्यू हमारी 1 के इक्वल होती थी। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, और यहाँ पे थीटा अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे h है तो यहाँ पे भी h होना चाहिए, और यहाँ पे h अप्रोचेस टू 0, तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया, 1। अब हम देखते हैं f ऑफ 0। तो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल थी तो फंक्शन क्या था, ये x प्लस 1। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x प्लस 1, और x की वैल्यू क्या, 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो f ऑफ 0 कितना मिल गया, 1। यहाँ से हमें राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 और f ऑफ 0 1 मिला। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, हैंस द फंक्शन
गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय इफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन ये होगा, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो फंक्शन ये होगा। तो x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल हो 0 हो और या फिर ग्रेटर देन 0 हो, दोनों केस में फंक्शन यही होगा। और जब x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन ये होगा। तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए फ़ंक्शन ये लेना है और इक्वल टू 0 के लिए फ़ंक्शन ये लेना है। तो हमें क्या फाइंड करना है? एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0। अब यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही है तो हमें कंटिन्यूटी भी 0 पे ही चेक करनी है। अगर 0 पे तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब कंटिन्यूस है, अगर नहीं आए तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस। तो पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव 0 से कम के लिए फंक्शन क्या था हमारा? यही, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो फंक्शन ये होगा x² साइन 1/x। अब इसको h की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे h अप्रोचेज टू 0 और यहाँ पे 0 में से 0 नेगेटिव, 0 के लेफ्ट में, मतलब कितना? x की वैल्यू क्या रख देंगे हम? 0 माइनस h। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। अब यहाँ से लिमिट ये हो गया -1 का स्क्वायर साइन 1/h, ये माइनस का, सॉरी यहाँ पे 0 माइनस h आना था तो माइनस h का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये पूरी टर्म क्या होगी? 0। तो यहाँ से हमारे पास पूरा कितना आ गया? 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? 0। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स 0 के राइट में x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब भी फंक्शन यही था। तो यहाँ पे आ जाएगा x² साइन 1/x। अब x की जगह पे क्या आएगा? 0 प्लस h, 0 के राइट में। तो जब हम इसको h की फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1/0 प्लस h। अब यहाँ पे हमारे पास h² और ये हो गया साइन 1/h। जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 0। तो ये राइट हैंड लिमिट हमें कितनी मिलेगी? 0। अब हम फाइंड करते हैं f ऑफ 0। जब x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन क्या था? 0। तो यहाँ से हमारे पास ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितना आ गया? 0। राइट हैंड लिमिट भी 0, f ऑफ 0 भी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों इक्वल आ गए। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। Hence function is continuous for all values of x। ये वाली लाइन हमने क्यों लिखी? क्योंकि देखो इसमें हमें बोला था कि x की वैल्यू जब 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन ये होगा और x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो फंक्शन ये होगा। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो वहाँ पे, और x की वैल्यू 0 जब नहीं होगी वहाँ पे, तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। और सबके लिए कंटिन्यूस है, x की वैल्यू जो मर्जी रहे उसके लिए कंटिन्यूस होगा। लेकिन जहाँ पे x की डेफिनेशन चेंज हो रही है हमने वहाँ चेक करना होता है कि डिसकंटिन्यूस तो नहीं है।
बस हमने वहाँ चेक कर लिया। और यहाँ पे इसका मतलब एक्स की जो मर्जी वैल्यू होगी उसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन ये होगा, मतलब एक्स की वैल्यू 0 ना हो तो फंक्शन ये, जब एक्स की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन ये। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 नहीं का मतलब एक्स की वैल्यू अगर लेस दैन 0 होगी तब फंक्शन यही होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तब भी फंक्शन यही होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन होगा ये। तो ये स्प्लिट करके हमने ऐसे लिख लिया। ये हमारे पास फंक्शन हो गया, एक्स के लेफ्ट 0 के लेफ्ट में ये, 0 के राइट में ये और 0 पे ये। तो पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। 0 के लेफ्ट में फंक्शन ये, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब इसको एच की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच। 0 के लेफ्ट में 0 माइनस एच, तो यहाँ पे साइन 0 माइनस एच, यहाँ पे कॉस 0 माइनस एच। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन माइनस एच और यहाँ से कॉस माइनस एच। अब हमें बताया कि जो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और जो कॉस माइनस थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन माइनस थीटा तो हम लिख लेंगे, साइन माइनस एच मतलब माइनस साइन एच, और यहाँ पे कॉस माइनस एच का प्लस का हो जाएगा ये कॉस एच। अब एच की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन 0 तो 0 होता है, ये 0 हो गया, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, -1। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो हमारे पास 0 से ग्रेटर है तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव के लिए 0 के राइट में फंक्शन क्या है, ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस एच, 0 के राइट में। ये हो गया, इसको हम एच की फॉर्म में लिखते हैं, एच अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स की जगह पे 0 प्लस एच और यहाँ पे कॉस एक्स की जगह पे 0 प्लस एच। तो यहाँ से मिल गया हमें लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 साइन एच माइनस कॉस एच। अब एच की वैल्यू रखेंगे तो साइन 0 0 और कॉस 0 1। तो ये हो गया 0 माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिल गया -1। राइट हैंड लिमिट कितनी मिल गई, -1। अब फाइंड करते हैं एफ ऑफ 0। जब हम एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो एफ ऑफ 0 पे हमारे पास फंक्शन क्या था, -1। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो फंक्शन -1। तो यहाँ पे कितना आ गया, -1। इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ 0 तीनों कितने आ गए, -1। यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, hence function is continuous for all values of x। इस लाइन का क्या मतलब है, ये सेकंड लाइन का, जैसे मान लो x की वैल्यू जब 0 से लेस होगी, 0 से लेस मतलब -1 -2 -3 -4 -5, तो उसके लिए ये वाला पूरा फंक्शन कंटिन्यूस। जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी, मतलब 0 से ग्रेटर मतलब 1 2 3 4 90 90 120, तो फंक्शन की वैल्यू ये और x पे ये, तो मतलब x से लेस के लिए तो फंक्शन ये कंटिन्यूस है, x के से
एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और एक्स 0 पे भी हमें जो ये डेफिनेशन दी हुई थी इसमें फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रही थी, तो इसका मतलब हमने 0 पे चेक करना था, तो हमने 0 पे चेक कर लिया कंटिन्यूस है या नहीं, तो हमें यहाँ से मिल गया कि 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसका मतलब हैंस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर ओवर वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।